हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो वीडियो की शुरुआत में अपनी तंदूर आपा दिखाती है कि वो दासी खाला को एक लिपस्टिक गिफ्ट दे रही है। भाई, गिफ्ट दे रही है ये अपने पैसे से। नहीं हजम हो रहा है ना? एक्चुअली पीआर में मिली चीजों को ही ये किसी ना किसी को गिफ्ट देती है, आप सबको पता है। नहीं तो आप सोचिए कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उसकी मनपसंद की चीजें देते हो ना। तो यहाँ पे ये लिपस्टिक तो दे रही है, चलो लिपस्टिक उन्हें पसंद होगा, लेकिन ये कि उन्हें मरून कलर का पसंद होता है, तो ये चॉकलेट कलर का देने का मतलब है? कौन सी पागलपंती सवार है तुम्हारे ऊपर? की नहीं नहीं नहीं, मरून बहुत लगा चुकी है, अब तुम ये चॉकलेट कलर का लगाओ, ये कुछ अलग है। क्योंकि पता ही है कि जो पीआर में मिला हुआ है वही जब हमने देना है तो उसमें कलर कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदलना सकते। तो देने के लिए कि हाँ, लोग कहेंगे भी कि हाँ, महंगी महंगी चीजें गिफ्ट करती है अपनी दासियों को। आ क्रेडिट तो लेना ही है, क्रेडिट खोर तो ये है, तो फिर वही देना। तो भाई ऐसी चीजें दो ना जो अगले को पसंद हो। खैर, उसके बाद दिखाती है कि पैकिंग वगैरह हो रही है, ये लोग अब मौदहा के लिए निकल रहे हैं। देख भाई, बताने की जरूरत नहीं है। तेरा पूरा का पूरा जब भेड़िया मसान निकलेगा ना तो लोगों को वैसे ही पता चल जाना है कि तुम लोग कहीं पे भी जा रहे हो, है ना? मार्केट भी जाते हो तो पूरा कुनबा जाता है, सबने पता चल जाता है कि हाँ भैया, कहीं तो ये लोग जा रहे हैं, कहीं तो एकदम से आतंक वाला हिसाब किताब होने वाला है। तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, 1.5 महीने से हर ब्लॉग में तुम्हारा मौदा 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 वही चल रहा है, और इसी उसी के इर्द गिर्द तुम्हारा 1.5-2 महीने से शॉपिंग हो रही है। प्रॉपर हर एक छोटी छोटी चीज के लिए तुम शॉपिंग कर रहे हो। तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि तुम जाने वाले हो और चले ही जाओगे, और जाओगे तो दिखेगा ही, क्योंकि बिना नौटंकी के तुम्हारा कुछ भी होता ही नहीं है ना? उसके बाद वीडियो में दिखाती हैं कि ये छोटी तंदूर का बैग पैक हो रहा है जो कि बंद नहीं हो रहा है। अब आपको पता ही है कि वो कितना कूड़ा कबाड़ा भर करके अपने बैग में लेकर के ट्रेवल करती है। उसे ये सारी चीजों की जमाखोरी कितनी पसंद है ना? तो इसलिए उसे बैग को प्रॉपर फोकस किया जा रहा है कि देख भाई, बैग बंद नहीं हो रहा है, ताकि छोटी तंदूर को गालियां पड़े। ये प्री प्लान्ड है इसका कि हाँ, उसको गालियां पड़ना शुरू हो कि देख भाई, इतना कूड़ा कबाड़ा भर करके ये ले जा रही है, लोग उस पर बोले, अपनी अपनी टिप्पणी करें, है ना? तो इसलिए वो दिखाया जा रहा है। अपना बैग काहे नहीं दिखाती है कि ये क्या भर के ले जा रही है? वो दिखा देगी कि बेबी लेदर के लिए एक अलग से बैग लिया इसने जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायपर होंगे, है ना? वो सारी चीजें तुम दिखा देती हो, तो अपना बैग काहे नहीं दिखाती हो? वो बैग बंद नहीं हो रहा है तो वो 31.5 दांत वाला उस पर बैठ करके बराबर उसे बंद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसी काम में वो माहिर है ना भाई। ये तो पार्ट टाइम है उसका, वीडियो एडिट करना या फिर शूट करना, ये सारी चीजें पार्ट टाइम है। बाकी उसे एकदम एक नौकर की तरह ही रखा गया है, उसे इन्हीं कामों के लिए रखा गया कि भैया तुम बैग 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 पैक करो, तुम घर की साफ सफाई करो, तुम हम लोग जो ये रैप वगैरह निकाले गिफ्ट के वो सारे तुम अरेंज करो। इन्हीं कामों के लिए वो 31.5 दांत वाले को रखा गया है, क्योंकि यही उसका ड्रीम जॉब था, आपको पता ही है। खैर, उसके बाद कहती है कि मैं बैग पे बैठ जाऊं अपनी तंदूर। सोचिएगा, ये कह रही है कि मैं बैग पे बैठ जाऊं, उसके बाद बैग को बंद करो। तो जो हमने बोलने वाली बातें थी, ऑडियंस की बोलने वाली बातें थी, वो अपना गुक्कू बाबू बोल जाता है कि देख भाई, तू बैठेगी तो बैग के 2 टुकड़े हो जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, अगर तुम बैठोगे तो बैग के 2 टुकड़े नहीं होंगे, बैग पाताल में चला जाएगा। उसके बाद वो बैग खोजना पड़ेगा, पता नहीं वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा कि आपके भाई की बीवी को आप लोग क्या कहते होंगे? भले चचेरा तो चचेरा, मौसेरा तो मौसेरा, भाई है तो उसकी बीवी क्या होती होगी? जाहिर सी बात है ना कि भाभी ही कहते होंगे। सब भी सारे लोग, बड़े हैं छोटे हैं, वो भाभी ही बोलती हो, खास करके लड़कियां। जब लड़कों की बात आती है तो उसमें जेठ देवर ये वाला हिसाब किताब आता है ना। लेकिन नहीं, इस छोटी हाथी को कुछ नहीं पता है भैया, वो भी नहीं पता है कि इसे भाभी कहा जाएगा, उन्हें भाभी कहा जाएगा। भाई की बीवी है तो भाभी ही होगी ना। पूछती है गुटकू बाबू से कि उसे भाभी कहेंगे ना? इतना नहीं पता? तूने बीसीए कर रखा है, तू क्या है, नाराई है तू? युगांडा से आई हुई है, वहां कुछ और बोलते हैं, फिर तेरे यहाँ इंडिया में कुछ और बोलते हैं, ऐसा कोई हिसाब किताब है? नहीं ना। ये लोग अपने आप को ना कूल दिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे हैं, एकदम से मासूम टाइप के, एक नंबर की छी, जाने दो, वो वाला शब्द नहीं दूंगा। लेकिन आप लोग सोचिए कि कैसे लोग हैं ये लोग, जिनको ये तक नहीं पता है कि भाभी क्या होती है, भाभी कौन है, किसे भाभी बोला जाए, किसे नहीं बोला जाए। इनके यहाँ 35-36 साल के जो लड़कियां हो जाती हैं वो लड़कियों में ही कंसीडर होती हैं, भले उनकी शादी हो जाए, एक बच्चा हो जाए, है ना? मैच्योरिटी नाम की चीज नहीं है, या फिर हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाया जा रहा है कि नहीं भैया, हम बड़े ही मासूम टाइप के लोग, है ना? जब पता ही नहीं है, रिश्तों के बारे में नहीं पता है ये युगांडा से आई हुई महिला को, तो बाकी और किसी बारे में क्या ही बात किया जाए। और एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि उस नई आने वाली दुल्हन के लिए अभी इन्होंने शॉपिंग करनी है। तो 1.5 महीने से तुम क्या कर रही हो? हर ब्लॉग में मुंह उठा करके तुम सारा के सारा कुनबा चले जाते हो। कभी चप्पल लेना है, कभी स्लीपर लेना है, कभी ये लेना है, कभी वो लेना है, कभी बेबी लेदर का डायपर लेना है, तो वो सारी चीजें, अमरूद खरीदने के लिए ये पूरा का पूरा खानदान उठ करके चला जाता है। तो अभी तक तुम्हें याद नहीं आया था कि नहीं यार, दुल्हन के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेनी चाहिए? एंड मोमेंट पे तुम्हें याद आता है कि नहीं यार, दुल्हन के लिए कुछ लेना है, अब वो बाकी रह गया। इनकी शॉपिंग देख देख करके ना शॉपिंग वाले पक गए होंगे। जो लोग इनके डेली ब्लॉग्स देखते होंगे उनको पता होगा कि कितना चरस बो रखा है इन लोगों ने अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने शॉपिंग के माध्यम से, क्योंकि और तो कोई कंटेंट है नहीं।
17-18 मिनट खींचने कैसे हैं, ऐसे ही खींचेंगे ना, और क्या ही हो सकता है ना। उसके बाद बोलती हैं कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, मतलब अपने खानदान वालों को बताती हैं कि एक सरप्राइज है कि भाई लोअर बर्थ नहीं मिला है, लोअर बर्थ नहीं मिला है। तो इसमें सरप्राइज वाली क्या बात है? तुम्हें 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पहले से पता है कि वहां पे शादी है। तुम लास्ट टाइम मौदा गई थी तब तुमने बताया था कि यहाँ शादी है और दिसंबर में हमें फिर से आना है ना। ये सारी चीजें तुमने बताई थी कि दिसंबर में शादी है, हमें फिर से आना है। तो भाई उस हिसाब से तुम टिकट अरेंज नहीं कर सकते थे? तुम्हें जो टिकट चाहिए होता था, काउंटर पे जाती, फॉर्म भरती, फॉर्म भरने के साथ ही उसे बोल देती कि भैया देखिए मेरा मेरा हुलिया देखिए, मेरी हालत देखिए, 50-50 किलो के मेरे हाथ पैर हैं एक एक को, मैं ऊपर के बर्थ पे ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे लोअर बर्थ दीजिए। तो वो लोग दे देते। इतना क्या माथापच्ची करनी थी कि लास्ट मोमेंट में तुमने टिकट बुक कराना है और फिर उसके बाद रबड़ी रोना तुम्हारा शुरू की, नहीं 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 टिकट नहीं हो पाता, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, वो वाले भैया हैं, वो अरेंज कर, कहा है किसी का तेल लगाना है भाई। तुमने अगर तुम्हारा प्लान है कि तुमने आना है तो उस हिसाब से तुम अपनी जर्नी प्लान के हिसाब से टिकट वगैरह करा करके रखते हो। सारे लोग यही करते हैं, लेकिन अपने आप को मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट भी तो कराना है ना, नहीं तो हम और आप रिलेट कैसे कराएंगे कि नहीं यार हमारे ही बीच की बंदी है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन लोगों का पूरा प्लान रहता है, लेकिन वही टिकट के लिए रबड़ी रोना, फिर टिकट नहीं मिला, बर्थ नहीं मिला, तो जा करके वहां पे जो आसपास के पैसेंजर होंगे उनका कान खाना कि देखो भैया हमारे गोद में बच्चा है, हम 45 किलो के एक हाथी टाइप के आदमी है, हमको ऊपर का बर्थ नहीं सूट करेगा, हमको नीचे का दे दीजिए। तो वो लोग इनके लिए कॉम्प्रोमाइज करे, ऐसे लोगों के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये उनमें से उन सबकी उस्ताद है, सरदार है, ठीक है। तो ये लोग जाकर के फिर उसके बाद नसीहत देना शुरू करते हैं कि लोग समझ नहीं पाते जर्नी में एक दूसरे के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने की, काहे कंप्रोमाइज करेगा कोई, काहे करेगा। इंसान अपने कंफर्टेबल हो इसलिए वो जर्नी करता है, मतलब कंफर्ट जर्नी करना चाहता है ना, तो उस हिसाब से वो अपनी बर्थ बुकिंग कराता है, एडवांस में टिकट लेता है। या फिर वही होता है कि खेला नसीब का, भैया लास्ट मोमेंट पे कराया तो जो मिल गया वो मेरा, नहीं मिला तो एटलीस्ट एक बर्थ मिल रहा है। लेकिन तुम लोगों के लिए कोई कंप्रोमाइज काहे करे? वो भी तो इंसान है, उसने भी पैसे दिए हैं, उतने ही दिए हैं, है ना। अब तुमने अगर ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराई है तो भाई सामने वाले को थोड़ी पता है कि तुम सारे के सारे घंटे टाइप के आदमी हो, तुम्हें लोअर बर्थ सबको देना चाहिए, नहीं देंगे तो फिर क्या ही होगा, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके तुम्हारे जब मम्मी पापा भी, बड़े मम्मी बड़े पापा आए थे तब भी निकल करके मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने तो हो गए होंगे। तब से भी अगर तुमने प्लानिंग करी होती तो शायद तुम्हें प्रॉपर टिकट मिल जाता, लेकिन नहीं, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम लोगों का तो लास्ट मोमेंट में सब कुछ होता है। उसके बाद भी जाकर के वहां जब तुम लोग बर्थ पे जाओगे तो उसके बाद तुम लोगों का हो हल्ला नल्ला निहारी, ये वो फलाना ढिमकाना, आपस में ही है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें तुम्हारी चलती रहेगी। तो उसे देख करके बाकी के पैसेंजर जो हैं वो तो भाई थोड़े से चिड़चिड़े होंगे ही। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, भैया नहीं देंगे, बात खत्म। हमारी सीट है, हम अपने कंफर्टेबल के हिसाब से इस सीट को हमने बुक कराई है, हम इसी पे जाएंगे, तुम गए तेल लेने, जाओ तुम चरस बोते रहो। उसके बाद ब्लॉग में दिखाती हैं कि ये पहुंच गई है स्काई सिटी मॉल। भाई शॉपिंग करनी है ना दुल्हन के लिए, तो वही वही मॉल आप लोगों को याद है ना, दुबई वाली वाइब आती है वहां पे, और सारा कुछ चीज इतना बढ़िया लगता है देखने में। तो वही वाला मॉल है, ठीक है, जिसका भर भर के सबको प्रमोशन के लिए मिला हुआ था, सब ऑटो लैब के लिए गए हुए थे वहां पे। तो उसी मॉल में पहुंच गई है। अब वहां पे ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही है दुल्हन के लिए, और उसके बाद ड्रेस वगैरह भी सेलेक्ट कर रही है। ज्वेलरी से एक बात याद आई कि कुछ दिन पहले तो अभी तुमने जब मास्क वगैरह, हिजाब वगैरह प्रॉपर लगा करके, अबाया पहन करके तुम गई थी कहीं पे प्रमोशन के लिए, तो वहां पे तुमने दिखाया था कि यहाँ पे ज्वेलरी बड़े अच्छे मिलते हैं, ये होता है वो होता है फलाना ढिमकाना, आप लोग भी यहाँ से करिएगा, यहाँ पे ये ऑफ है। और एक चीज नॉलेज के लिए बता दूं कि वहीं पे वो वाला रखा गया था स्कीम कि उमरा के लिए लोग भेजेंगे जो इनके यहाँ के शॉपिंग करेंगे, है ना। तो वहीं से तुमने वो वाला आइडिया चुराया हुआ था, ठीक। तो वहां से जाकर के तुमने ज्वेलरी वगैरह की शॉपिंग काहे नहीं करी? जब तुम्हें पता है कि वहां बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है तो तुमने शॉपिंग भी वहीं से करनी थी। भाई प्रमोशन तुम वहीं का कर रही थी, जो तुम्हारे अंधे टाइप के लोग होंगे वो कूद करके वहीं गए होंगे कि नहीं यार यहाँ बोली है, अपनी तंदूर बोली है तो हमने यहीं से करना है, कहीं और से नहीं करना है क्योंकि तंदूर कहती है ना। तो वहां से तुम काहे नहीं ली? तुम यहाँ स्काई सिटी मॉल में काहे पहुंच गई भैया, जहां पे मिलता ही नहीं है ना। ऐसी चीजें तो नहीं है, मिलती होंगी। वीडियो में आकर के तुम कहती हो कि मैं अपने ससुर पापा के लिए, ससुर पापा या तो ससुर होगा या तो पापा होगा, और ससुर के आगे भी तुम जी लगा सकती थी, क्योंकि आजकल तो बिस्किट में भी पार्ले जी लगाते हैं, तो फिर ससुर के आगे जी तो लग ही सकता था। या फिर सन्नी के पापा बोल देती, वो भी अलग चलता है ना। लेकिन एक चीज, एक वर्ड से तुम एक शब्द बोल देती कि ससुर जी, तो बाकी कुछ ना लगाना पड़ता, ना सन्नी का पापा, ना पापा वाले ससुर जी, ना ससुर जी वाले पापा जी, कुछ भी नहीं, सिर्फ ससुर जी से काम हो जाता। लेकिन नहीं, यहाँ अपने पराया वाला हिसाब किताब। उनके लिए ये जैकेट लेने वहां पहुंची हुई है कि जैकेट वगैरह कुछ लेंगी। एक बात बताओ, क्या वो अभी तक भूखे नंगे टहल रहे हैं? जब तुमने पता है कि मुंबई में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है कि उस हिसाब से गर्म कपड़े वहां पे मिले। क्योंकि पिछले ही ब्लॉग में तुमने दिखाया ना, अपने अम्मी जान के लिए तुम ले गई थी चुम्बेश्वरी आंटी, पूरा का पूरा बंबई फाद ली, लेकिन उनको नहीं मिला था। भाई तुम ही दिखाई थी। तो फिर अगर वहां पे ऐसे गर्म कपड़े नहीं मिलते तो वहां से लेने की क्या जरूरत है? तुम कानपुर जा रही हो, वहां से ले सकती हो, नहीं तो दिल्ली तो तुम जाने ही वाले हो, जाओगी आई एम श्योर, तो वहां से ले सकती हो, वहां पे गर्म कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन यहीं से काहे लेना है तुमने? भाई इसके ऐसा तो होगा नहीं कि तुम जाओगी, तुम्हारे लिए स्पेशल डिमांड है कि तुम जाओगी तभी वो जैकेट पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे भैया, ऐसे ही रहेंगे नंगे बदन, ऐसे ही गमछा वमछा ओढ़ करके अपना काम चलाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं भाई, चल तो रहा ही होगा, अभी भी पहन ही रहे होंगे, है ना।
तो यहीं से ऐसी शॉपिंग क्यों करनी जहां पे ये चीजें मिलती ही नहीं। तो ये दिखावे वाला काम करना बंद कर दे तू। ठीक। अब दिखावा भी इसलिए क्योंकि ये अपने सास ससुर के लिए चीजें ले रही है ना, इसलिए कैमरे में बराबर उसको दिखा रही है। नहीं तो अपने मम्मी पापा के लिए लेती तो ना, बिल्कुल नहीं, क्या क्या दिखाती। वो इनका धर्म होता है, लेकिन सास ससुर के लिए करना वो दिखाना होता है एज अ एविडेंस कि देख भाई, भविष्य में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम तुमको जलील कर सके कि हम तुम्हारे लिए वहां से जैकेट लाए थे, है ना। तो मैं यहाँ पे शूट खरीदने के लिए, सारी कुछ चीजें खरीदने के लिए स्काई सिटी में पहुंच जाती हो, जहां से तुमने अपने अम्मी जान को, बड़ी अम्मी वाली को वो अबाया वगैरह दिलवाया था, वहां कहीं नहीं गई। तो हर चीजों का तुम प्रमोशन करती हो, तो वो क्या दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए होता है। तुम्हारे जो अंध किस्म के हैं कूद जाते हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं। खैर वहां पे बैठ करके अब ये शिप ले रही है कॉफी की, कि कॉफी पी रही हूँ, मुझे कॉफी पीने का बड़ा मन, जब भी मैं मॉल आती हूँ। जब भी का मतलब है बे, तुम तो महीने में 24-25 दिन तुम्हारा मॉल में ही बीतता है, मार्केट में ही बीतता है, और जब भी जाती हो कुछ ना कुछ खाती पीती ही नजर आती हो। तो तुम्हारे डाइटिंग का क्या हुआ। अभी पिछले वीडियो में तो तुम प्रॉपर डाइट पे थी कि नहीं हमने डाइट पे रहना है, हमने मीठा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। तो क्या इसमें कॉफी में ये सारी चीजें नहीं होती। और कॉफी के साथ साथ तुमने कुछ स्नैक्स भी लिए हुए हैं, जिसका तुम प्रमोशन कर रही हो कि आप लोग भी एक बार बहुत जरूर ट्राई करिएगा, मैंने किया बहुत अच्छा। कहाँ ट्राई करेंगे, हम नहीं करते, हम नहीं करते। और जो लोग तुम्हारा देखते होंगे मुझे छोड़ करके, बाकी सबको अपनी हेल्थ की फिक्र है, तो वो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। काहे करेंगे। और तुम्हारे नक्शे कदम पे कौन चलना चाहता है कि तुम कहो ये एक नंबर की झुट्टी इंसान है। जिस दुकान का तुम प्रमोशन कर रही हो वहां से तुम कपड़े नहीं ले रही हो, वहां से तुमने गिफ्ट नहीं लेना है, वहां से तुमने ज्वेलरी नहीं लेनी है। जिस दुकान का तुम प्रमोशन कर रही हो वहां पे जाकर के तुम कभी खाना नहीं खाती हो, है ना। तो काहे तुम्हारी बात काहे मानेगा भैया कोई। क्यों क्यों कौन ऐसा कूद बाहर आ रहा है कि नहीं तंदूर ने बोला है तो हमने करना है, बस बात खत्म। हाँ जी, तो इनके कुछ ब्लॉग पीछे आप लोगों को अगर मैं ले चलूं तो आप लोगों ने देखा होगा, जब तंदूर अपनी और गुटकू बाबू बच्चे को लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल, तो इन्होंने बोला था कि ऐसा है कि ये जो बेबी लेदर है ना, सो करके जब उठता है तो सबसे पहले इसे इसकी माँ चाहिए होती है। हर बच्चे को चाहिए होती है, उस पर भी हमने बोल रखा था, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, वो सारी चीजें झूठी साबित हो गई, क्योंकि यहाँ तो हमने देखा कि बच्चा उठा है तो वो छोटी वाली तंदूर के कंधे पे है, और उसके सामने कैमरा ले जा करके तुम दिखा रही हो कि नहीं बेबी लेदर उठ गया, बेबी लेदर उठ गया, है ना। तो क्या हुआ, अभी माँ नहीं चाहिए होती, या फिर वो जो रिश्ता था, बॉन्डिंग थी, या माँ मानना छोड़ दिया उसने कि नहीं यार ऐसा है कि इन लोगों ने हमें भाड़े पे रखा हुआ है, जहां चाहते हैं वहां यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं कहीं कोने में रख देते हैं, हम तो दासी खाला के पास पड़े रहते हैं। तो ये सारी चीजों को देख करके हो सकता है आगे तुम्हारे व्यवहार न बदल जाए, इसलिए वो भी भाव देना छोड़ दिया, हालांकि वो तो छोटा बच्चा है। खैर इसी वीडियो में पता लगा मॉल वाले संदर्भ में ही कि अब आने वाले दिनों में आप लोगों को एक कंटेंट और मिल सकता है कि छोटी वाली तंदूर का बर्थडे जो है वो मौदाह में बीतने वाला है। तो एक कंटेंट वहां से इन लोगों का आएगा और भर भर के व्यूज छापने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि नाटक नौटंकी और झूठेपन से भरा हुआ इनका पूरा का पूरा ब्लॉग निकलने वाला है। हर एक छोटी 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 चीजों को कवर करने वाली ये महिला। अब आप लोग सोचिए, किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो, है ना, वो चीजें भी आप कैमरे में शूट करके प्रॉपर दिखा रहे हो, लोग तो देख ही रहे हैं। खैर उनके इर्द गिर्द वाले लोग नहीं देख रहे होंगे, और तुम्हारे परिवार के लोग हैं तो तुम्हारे ब्लॉग नहीं देख रहे होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, वाहवाही भी तो लूटनी है कि नहीं। कितना खर्चा कर दिया यार तुम्हारे ऊपर। नहीं नहीं भाभी आई थी, भाभी है कौन है, ये भी रिश्ता भी तो नहीं पता है, लेकिन दिखाना सबको है, जताना सबको है कि नहीं करना है। कुछ चीजें तो सीक्रेट रखा करो यार, सारी कुछ चीजें। तुमने यहाँ पे छोटी तंदूर को कपड़े वगैरह दिलवाए उसके बर्थडे के लिए, वो चीजें भी तुम कैमरे में कैद करके सबको दिखा रही हो, और किसी एक पर्टिकुलर चीज पे लोग सवाल उठा दे कि यार इसको तुमने नहीं दिखाया, तो तुम बोलोगी कि हर चीज तो हम कैमरे में नहीं दिखाते, हर चीज कैमरे में दिखाने की जरूरत नहीं होती। काहे नहीं होती है तुम्हारे वाले ये संदर्भ में, तो यही कहना चाहिए है कि तुम्हारा हर चीज ऑन कैमरा ही होना चाहिए, क्योंकि इतने झूठे किस्म के हो तुम लोगों पे भरोसा ही नहीं होता है। उसके बाद तंदूर गुटकू बाबू से कहती है कि अम्मा ने मुझे इनवाइट किया है कि मैं उनके साथ में रहूं। चलो अम्मा का दिल बड़ा है, समझ में आता है कि अम्मा ने तुमको इनवाइट कर दिया, उनका दिल बहुत बड़ा है भाई, तुम्हारी तरह नहीं, सिर्फ शरीर बड़ा है दिल भी बड़ा है, उन्होंने कह दिया। लेकिन तुम अपने हिसाब से सोचो कि तुम वहां पे रह पाओगी, सरवाइव कर पाओगी भाई। शरीर के हिसाब से ही नहीं, तुम्हारे कर्तव्यों के हिसाब से भी बता रहा हूं। एक तो उनका छोटा सा घर है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, जैसा तुमने ही अपने ब्लॉग में दिखाया था उनको नीचा दिखाने के लिए अपने मामाओं को। ठीक, तो हमने देखा हुआ है कितना छोटा सा घर है, अंधेरी कुटिया सी, है ना। उसमें तुम सरवाइव कर पाओगे। बदन तो तुम्हारा कर ही नहीं पाएगा, मन तो अलग है। तुम्हें वहां पे मैचिंग के कर्टेन नहीं मिलेंगे, कुशंस नहीं मिलेंगे, अलमीरा नहीं मिलेगी, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा इधर उधर। तो तुम कैसे सरवाइव कर पाओगे। तो या तो उनके खर्चे बढ़ाओगी, लेकिन अगर तुम अपने खर्चे से करती हो, वहां का रिनोवेशन करा देती हो, तो तुम्हें बदले में एक कंटेंट मिल जाएगा जिसपे तुम 30-40 लाख तो आराम से छापी लेगी। और उसके बाद कंटेंट तो कंटेंट, और सारी कुछ चीजें फ्री में मिलेंगी ना यार। तुम तो किसी भी दुकान पे जाकर धरना दे दोगे कि नहीं हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, थोड़ा सा कर्टेन वगैरह ये सारी चीजें, तो तुम्हें तो फ्री में मिल जाएगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। वाही भी लूट लोगे कि नहीं यार बहुत बड़ा दिल है अपनी तंदूर का, है ना। तो अपने हिसाब से बताओ कि तुम सरवाइव कर पाओगी। इसके जवाब में गुटकू बाबू कहते हैं कि नहीं मैं तो चाहता हूं कि मेरी बीवी मेरे घर पे रहे। तो कहती है शॉकिंग रिएक्शन, मैं तो भूल गई थी कि मेरा ससुराल भी है, मुझे ससुराल में रहना है।
हाँ तो भूल तो जाओ कि तुम्हारे लिए ससुराल कौन सी बड़ी चीज है। ससुराल तो एक फाउंडेशन सी है ना भाई तुम्हारे लिए, है ना। तुम जा रही हो, तुमने ससुर को ससुर, पापा ससुर, पता नहीं रिश्तों को टाल मटोल करके इधर उधर से घुमा के कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसी ससुराल में तुम्हारी गोड़ी कैसे टिकेगी जहां पे तुम जा करके एकदम से बिल्ली की तरह खंभा नोच रही थी कि नहीं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, कट जाऊंगी मर जाऊंगी, लेकिन मुझे शादी करनी है। तो शादी के लिए इतना प्रपंच किया था, तो उस ससुराल में तुम्हारा कैसे लगेगा दीदा, है ना। तो ससुराल तो तुमने भूल ही जाना है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात बताऊं तो अभी तुम गई थी लास्ट टाइम, तो तुम्हारी गोड़ी उठी ही रहती थी कि नहीं यहाँ जाना है, कभी तो मुहर्रम का वो सारा सीन देखना है, मार्केट देखना है, नेल कटर खरीदना है। नहीं कुछ हुआ तो बेटी खाला से बेबी लेदर को मिलाने जाना है, क्योंकि बेबी लेदर को बहुत याद आ रहा है, वो कह रहा है तो याद तो आना उसका लाजमी है, क्योंकि दिन भर दिन रात तो वही ढोती रहती है बेचारी। तो उनका तो यहाँ तो तुम्हारे पास एक वैलिड रीजन है कि तुम्हारी अम्मी भी जा रही है, चुम्बेश्वरी आंटी, तो वो जा रही है, तो तुम्हारे पास वैलिड रीजन है कि अम्मी को याद आ रही होगी। क्योंकि मुंबई में सेटल होने की बात भी तुमने यही कहा था ना कि ऐसा है कि अम्मी चाहती हैं कि उनकी बेटी उनके आसपास ही रहे, तो रह लो, ठीक है। तो यहाँ तो जब जाओगी मौदा में तो तुम्हारे पास सॉलिड बहाना है कि अम्मी को याद आ रही है, अम्मी को याद आ रही है। लेकिन असलियत ये है, अम्मी को 1/4 किलो काजू और 3 ट्रे अंडा दे दो ना, तो उनको घंटा नहीं याद रहेगा कि इब्बू अंकल कौन है। तुम्हारी तो बातें अलग है। हाँ जी, तो अब ब्लॉग में एंट्री होती है अपनी चुमेश्वरी आंटी की। तो अब चुमेश्वरी आंटी आई हैं तो उन्हें गिफ्ट वगैरह दिखाया जा रहा है जो दुल्हन के लिए लाया गया है। एक्चुअली सिक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, आपको पता ही है। वो गिफ्ट भी सार्वजनिक किया जा रहा है जो ये लोग दुल्हन को देने वाले हैं। सोचो यार कितना हाई रिस्क पे ये लोग काम करते हैं ना। ट्रेन वगैरह में सफर कर रहे हो, तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हैं कि तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं हो जाए, सार्वजनिक करके। जहां लोग पहले क्या होता था कि कुछ पैसे सेव करके ऐसी जगह पे छुपाते थे जो उन्हें भी नहीं पता होता था, कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चलता था कि यार यहाँ पे छुपा के रखे थे। यहाँ तो पूरा का पूरा खोल करके लेकर के जाना, इतना लंबा ट्रेवल करना, वो भी ट्रेन में। पता नहीं इन लोगों का दिमाग घुटनों में है कि घुटना दिमाग में है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। चुमेश्वरी आंटी से ये कहती है अपनी तंदूर की, ऐसा है कि मम्मी ने कल मेरे साथ 3 बजे तक पैकिंग कराई थी, 3 बजे तक मेरे सामान को अरेंज करवाया था जो इन्होंने बिखेर करके रखा हुआ था। तो एक चीज याद दिला दो, यहाँ पे 3 बजे तो तू चाय बना रही थी, तो तू कह रही थी कि अम्मी को एक रिफ्रेशमेंट टी दे देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लपटेंगे, है ना, सारी चीजों को अरेंज करने में। तो 3 बजे का 2.5-3 सेकंड में करके वो शक्तिमान फुर्र हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। खैर इस बात पे चुमेश्वरी आंटी टोक भी देती है कि 3 नहीं 4:30 बजे हम यहाँ से गए थे, तो सुबह से तुम लपटी होगी कि नहीं। उसमें धड़ाक से इनका इम्प्रोवाइजेशन आता है तंदूर का, कि ऐसा है कि बेबी लेदर उसमें उठ गया था तो हम चले गए थे, तो हमें नहीं पता कि तुमने क्या किया कब तक किया। अबे बेबी लेदर उठा होगा बाद में, तुम तो कैमरे में सारी कुछ चीजें दिखाती हो ना। तुम लोग झूठे हो, तू झूठ बोल सकती है लेकिन कैमरा नहीं बोलता। तो भैया उसने बता दिया था, हमें दिखा दिया था कि तू खाली बिखेर रही थी कि ये बिखर दिया ये बिखर दिया, चलो जो मैं सॉरी करो, है ना। तो ऐसा सीन था वहां पे, तू तो कुछ कर ही नहीं रही थी, तू तो खाली उठा उठा के देख रही थी अम्मी ये अम्मी वो, अपने में ही लगी हुई थी कि टेलर भाई ने 3 बजे तेरे को कपड़े दिए हैं, तो वो सारी चीजें तू दिखा रही थी। तू कहाँ कौन सा वो कर रही थी कि नहीं तू अरेंज कर रही है। और अगर तू अरेंज करती प्रॉपर, अच्छा एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे इसने जब बताया कि सारा कुछ चीजें बिखरा पड़ा हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो इसने सिंपैथी गेन करने की कोशिश की कि चुम्बेश्वरी आंटी कहेंगी यार नहीं मेरी बेटी देखो कितना काम करती है, इतना सब कुछ बिखरा हुआ। बल्कि उन्होंने झड़प लगा दी कि करती का हो तुम, करना चाहिए ना। तो यही हमारा भी मुद्दा है कि भाई तुम करती का हो, कौन सा ऐसा काम करती हो कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता है, कौन सा तुम्हारा 9 से 5 वाला जॉब है कि तुम जाती हो ऑफिस में, बॉस की खरी खोटी सुनती हो, ट्रेन के धक्के खाती हो, ये वो। तुम्हारे पास तो ट्रेन के धक्के तो छोड़ो, तुम अपने यूएसयूवी में निकल करके सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करने जाती हो और वही चीजें दिखाती हो कि तुम ये ठूस रही हो वो ठूस रही हो। उसके अलावा तो तुम कहीं जाती हुई दिखती नहीं हो, कोई तुम्हारा ऐसा काम तो है नहीं ऑफिशियल वाला, है ना। कौन सा ऐसा काम। और अगर 1 मिनट के लिए मैं बात करूं तो ये छोटे मोटे काम करके इनके कैलोरीज बर्न होते हैं, है ना। खड़े होकर के इन्होंने कुछ अरेंज कर दिया, प्लेट वगैरह इधर उधर लगा दिया, तो इनके कैलोरीज बर्न होते हैं, ऐसा ये कहती है। तो पूरा अलमारी साफ करती है यार, तुम्हारा हो सकता है 15-20 किलो वैसे ही कम हो जाता, वो टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती जिसको टैबलेट खिला करके लोगों को तुम चूना लगा रही हो। तो ये सारी चीजें तुम कर सकती थी, तो काहे नहीं करी। उसको तुम्हें करना चाहिए और रोज करो। मैं तो कहता हूँ 2 बार उलट करके करो, उसी से तुम्हारे कैलोरीज बर्न हो, क्योंकि एक नंबर के झूठे आलसी किस्म के तो तुम हो ही। तो वही सारी चीजें कर लो। अच्छा अब दुल्हन के लिए इन्होंने जो शॉपिंग करी है, जो इन्होंने ज्वेलरी ली है, तो उसने ज्वेलरी वाले ने इन्हें एक रिटर्न गिफ्ट दिया है पैक वगैरह करा के। और ये कहती हैं कि उसने बोला था कि मैडम को एकदम अच्छी वाली गिफ्ट दो, रिटर्न गिफ्ट, है ना। इनके यहाँ तो रिवाज है नहीं, नहीं रिटर्न गिफ्ट नाम की चीज नहीं है। इस इब्राहिम परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं होता, खास करके ये मोटल्ली के यहाँ, इनके यहाँ कुछ भी ऐसा रिटर्न जैसा। लेकिन दुकानदार ने दिया हुआ है, तो उम्मीद है इनको कि गोल्ड या डायमंड का कुछ ना कुछ इनको रिटर्न गिफ्ट दिया होगा। खोली तो निकला का कटोरी। एक्चुअली उसने गलत किया, उसे कटोरी नहीं देनी चाहिए थी, उसे कटोरा देना चाहिए था। जिस तरह से भीख मांगने के तुम लोगों की हरकतें है ना, उसमें कटोरा काम करेगा, कटोरी नहीं करेगी। तो इसने गलत किया। लेकिन हाँ यहाँ तो तुम्हारा पोपट हुआ है। तुम खुद किसी को कुछ ना दो, काहे वो तुम्हें सोने का या फिर डायमंड का कुछ ऐसा तुम्हें गिफ्ट देगा, क्यों देगा भाई। तुमने शॉपिंग करी है ना। ऐसा नहीं है कि उसे कर्जा दिया हुआ है कि नहीं कुछ दिनों के लिए कर्जा दिया हुआ है, ऐसा है कि हम वापस ले लेंगे ये वो, है ना। उसमें भी अगर कुछ ना कुछ फॉल्ट निकलेगा तो तुम वो लेकर के जाओगे रिप्लेस करा, काहे तुम्हें दे, क्यों देगा तुम्हें। तुम देती हो किसी को,
खैर, उसके बाद बताती है कि ये जो अपनी छोटी तंदूर है उसके नाखून बड़े हुए हैं ना, तो कहती है कि नाखून काट लो, बड़ी तकलीफ होती है तुम्हारे नाखून से मुझे। कहा है वो खाव वाव मारती है तुमको, बिल्ली है वो, क्या करती है तुमसे, उसके नाखून का लेना देना है, कौन सा ऐसा तीर लग रहा है तुमको उसके नाखून से। और इसके पहले तुमने जब राक्षसों की तरह नाखून रखे हुए थे, अभी कुछ दिन पहले ही कटी है ना, तब तब तकलीफ नहीं हो रही थी। दूसरों पे अपना अधिकार कहाँ है थोपना है तुमने, भाई उसकी मर्जी है नहीं है क्या नहीं है। तो फिर उसके बाद तुम्हारी तमन्ना बाटिया आ जाती है कि नहीं इसकी तमन्ना थी। एक चीज अच्छी है कि ये जो नाखून कुतर देती थी तो अब नहीं करती है, इसने लंबे नाखून रखे हुए हैं। ये चीजें बताने की कौन सी जरूरत आने पड़ी कि हाँ चलो, छोटे बच्चे थे तो वो मिट्टी खाते थे, छोटे बच्चे थे तो कुल्हड़ तोड़ के खाते थे, नाखून कुतर देते थे। किसी की हरकतों को यहाँ ला करके कैमरे के सामने शर्मसार तुमने काहे करना है ना। और बात करती हो तुम, तो तुम्हारे नाखून बड़े थे तो तुमने भी उस पे वजू पे ज्ञान दिया था ना कि नहीं, नेल पेंट लगाते हैं तो वजू जो है वो नहीं हो पाता, ऐसा नहीं होता। तो इस्लाम धर्म की अगर तुम्हें जरा सी भी नॉलेज हो तो तुम ये भी जान लो कि नाखून लंबे रखने से भी वजू नहीं हो पाता। ठीक है, जो लोग जानते होंगे उन्हें अच्छे से पता है। तो तुम दूसरों को जो ज्ञान चेप रही हो, पहले खुद कर लेती हो, अपने आप को ढक लेती हो, उसके बाद दूसरों को ज्ञान चेपती हो, तो वो तत्कालीन ज्ञान काहे आता है तुम्हें, उसके पहले काहे नहीं आता। बाकी चीजों पे तुम भर भर के, जब तक तुम्हारा है तब तक सही है, नहीं तुम्हारे हिसाब से कुछ भी शिरक नहीं होता ना, क्योंकि तुम्हें वो अच्छा लगता है। तो अपने लिए तो तुम्हारी अलग स्टेटमेंट होती है, बाकी दूसरों के लिए तुम्हारा अलग होता है। दूसरों को तुम हर चीज पे ज्ञान देती फिरती हो और अपने लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। नेल पेंट लगाओगी, तुम्हारे लिए वजू वाला हिसाब किताब नहीं एप्लीकेबल होगा, बाकियों के लिए वजू आ जाता है उसमें। नाखून रखोगी जब तक तुम्हारे रहेंगे तब तक वजू वाला सीन नहीं आता है, फिर बाकियों के लिए वजू वाला सीन आ जाता है। तो इतना ढोंग काहे करना है तुमने भाई, एक ही चीज पे रहो, या तो सही है या तो गलत है। दो तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे सही है यहाँ पे गलत है। अच्छा, रिटर्न गिफ्ट से एक चीज याद आया कि अभी आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि जब दासी खाला इसके इयररिंग्स वगैरह को देख रही थी, तो उस पे भी इसकी नीयत लगी हुई थी, जो उन्हें पसंद आया दासी खाला को कि ये अच्छा लग रहा है, उस पे भी नीयत लगी हुई थी कि नहीं नहीं, मैं भले नहीं पहनती हूँ लेकिन इसे मैं रखती हूँ, ये मेरा फेवरेट है ना। जो लोग तुम्हारे यहाँ चाकरी कर रहे हैं, दिन में तुम्हारे बच्चे को संभाल रहे हैं, उनको तो तुमने गिफ्ट में कुछ नहीं, कायदे से तो उनको तुम्हें गोल्ड और डायमंड दिलवाना चाहिए, उनको तुमने कुछ नहीं दिया, लेकिन हड़प करने के लिए तुम्हारी नीयत ज्वेलरी वाले से भी लगी हुई है कि वो तुम्हें सोने चांदी और हीरे जवाहरात दे गिफ्ट में, है ना। गजब की मानसिकता है भाई, एक नंबर की लालची और हरामखोर किस्म की महिला। अब सोचिए आप लोग कि अगले ही पल वीडियो में हमें दिखता है कि आप लोगों को याद है कि इन लोगों ने चॉकलेट का ढेर लगाया हुआ था, चॉकलेट बनाए हुए थे होममेड, कब, जब इनके रेस्टोरेंट की वो सेरेमनी होने वाली थी, एनिवर्सरी वाली, है ना। तो उसके लिए इन्होंने बना कर, वो अभी तक इनके टेबल पे रखा हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है खुद खाएंगे? खुद खाना होता तो खा गए होते। कितने पुराने चॉकलेट रखे हुए हैं, ले जाकर के मौदा में सबको एक तरह से बीमारियां बांटने जा रहे हैं ये लोग, और वही करेंगे, बाकी उसके अलावा तो कुछ करेंगे नहीं। वीडियो के अगले मोमेंट पे दिखता है कि दाशी खाला को और छोटी तंदूर को लेकर के ये पार्लर गई हुई है, उनके थ्रेडिंग वगैरह करवाने के लिए, आईब्रो सेट करवाने के लिए और छोटी मोटी ट्रीटमेंट के लिए। कहा है भैया, अभी तो कुछ ही दिन पहले तुम वहां दिखी थी, क्यूटीज में गई थी, तो वहां क्या हुआ? वहां नहीं, पूरा तो पूरा कुनबा गया था। तुम गई थी, तुम्हारी दासी खाला गई थी, दासी खाला पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन छोटी तंदूर गई थी, तो वहां पे नहीं ले सकती थी। तो यहाँ पे एक चीज ये इंश्योर कर देना चाहती है कि दासियों के लिए दासी वाले ट्रीटमेंट ही होने चाहिए। वहां पे भी ये करा सकती थी, इसके लिए बड़ी चीज नहीं थी वहां तो, लेकिन खुद तो वाटर कोलैब पे गई थी ना वहां के प्रमोशन के लिए, तो अपना इसने लिपाई पुताई पुट्टी वगैरह करवा ली। कौन कौन सा ट्रीटमेंट है ये भी इसे नहीं पता, उन लोगों ने बताया कि हाँ, तो अपना सब कुछ करवा लिया स्टैंडर्ड के हिसाब से। बाकी दासियों को दासियों वाला ट्रीटमेंट, तो इनको भी अपनी औकात पता ही चल जानी चाहिए कि देख भाई, इसके घर में तुम्हारी क्या औकात है। और इससे भी प्रॉपर इसने कंटेंट बना लिया, वो भी शूट करके दिखा रही है कि नहीं, छोटे वाले पार्लर में तो छोटे वाले पार्लर में, लेकिन मैं इधर गई हूं तो मैं शूट करके दिखाऊंगी। हो सकता है उससे पैसे वैसे भी ऐड लिए हो, या फिर 20 रुपए थ्रेडिंग के भी इसने बचा लिए हो कि नहीं, वो भी 20 नहीं दूंगी, मैंने दिखाया हुआ है ना। इतने जाहिल किस्म की महिला है ये कि क्या ही बताया जाए, जाहिल पे जोर देना जरूरी है। अच्छा, आए दिन हम लोग सवालात उठाते रहते हैं ना वीडियो के माध्यम से कि यार कुछ दासी खाला के लिए और वो छोटी तंदूर के लिए तुम कुछ नहीं करती, कम से कम उन्हें प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए पार्लर वगैरह ले जाना चाहिए, थोड़ी बहुत उनकी रंगाई पुताई करवानी चाहिए। तो उन चीजों को लेकर के यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अपनी तंदूर बहुत चालाक है, दिमाग से इतनी शातिर है ना कि खेला कर जाती है यार। प्रॉपर दिखा रही है वीडियो में और उससे पूछ रही है, एक तरह से इंटरव्यू हो रहा है कि भैया देखो, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, तो अब तो नहीं कराओगी, अब आगे से कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। कि ताकि हम और आप आगे चल के ये ना कह सके कि तुम कहीं ले नहीं जाती हो। आकर के वीडियो में सामने खड़ी होकर कह दे कि छोटे छोटे हाथ लेकर के कि ऐसा कि इसका खुद का मन नहीं करता ना, ये कहती है फ्रेंड्स की दर्द होता है, फ्रेंड्स को मेरी कोई गलती नहीं है, यही कहती है, इसलिए आप लोग बार बार कहते रहते हैं, ये जाना ही नहीं चाहती। यहाँ पे दासी खाला स्टैंड लेते हैं कि नहीं, काहे नहीं कराएगी, कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। तो भाई तुम्हारी बात से सहमत है, कराना तो चाहिए, लेकिन ये मोटी आपा किसी को भी अपने आंटे में ले सकती है, तो उसका भी ध्यान तुमने रखना चाहिए। अब इसके नक्शे कदम पे चलो, इसकी चाकरी करो तो इसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। खैर, किसी ने इनके सोसाइटी में इन दोनों के लिए, मियाँ बीबी के लिए गिफ्ट भेजा है, अपनी तंदूर के लिए और गुटकू बाबू के लिए। गुटकू बाबू का ड्रेस तो एकदम से कमाल, मतलब पूरे सोसाइटी को भी पता है कि यहाँ एक बहू रहती है, बहू कहाँ से आई हुई बहू, है ना।
गुटकू बाबू तो बहुए हैं भाई, कुर्ते में ही इतना चौड़ा लेस लगा करके नीचे पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है प्रॉपर कि ये यार लड़कियों के लिए होना चाहिए, लड़कों के लिए तो नहीं। उसके बाद भी तंदूर उस पर इंसिस्ट कर रही है कि नहीं होना चाहिए, नहीं चीज है भाई एकदम से होना। पहना भी दो, पहना के लेकर के जाओ, मांगते हुए जाएगा, हो सकता है कुछ 2 4 5 पैसे मिल जाए, है ना। तुम्हारे यहाँ लेसम लेस वाला पता नहीं कौन सा इन लोगों का दिमाग है, कौन सी खुरापात चलती रहती है इनकी। भौजाई अलग, वो अलग ही दिखाती रहती है हर चीज में लेस एकदम से दो दो मिलान की लगा करके उसमें, हमें और आपको दिखाती है। यहाँ इनका अलग चलता रहता है, गुटकू बाबू को वही अनारकली पहना करके, तो अपना ही पहना दो यार, दूसरों की क्या जरूरत है। लेकिन सोसाइटी वाले खेला कर गए यार, अच्छा लगा देख के। तो फाइनली पूरा का पूरा जो भेड़ों का झुंड है वो निकल चुका है मौदाह के लिए, तो और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें, है ना। वीडियो में यही देखने को मिलता है कि इसमें भी वही जो बूढ़ी अम्मा जी हैं उनको ऊपर का बर्थ मिलेगा, क्योंकि पूरे के पूरे हाथी तो नीचे पसरेंगे, तो ऊपर के लिए अम्मा ही बचती हैं। वही स्लिम एंट्री में है, बाकी तो सब वही 15 15 किलो के एक एक हाथ वाले हैं, है ना। उसके बाद कहती है अम्मी के तमन्ना भाटिया झांसी में उतर जाते हैं। तो झांसी में उतरने के बाद कि अम्मा अम्मी की जो तमन्ना भाटिया है वो यहाँ की चाय पीने की, और पी सारा का सारा कुनबारा है, बाल्टी लेकर के चला करो तुम लोग, बाल्टी में ही चाय तुम्हारे हिसाब का आ जाएगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।